વહાલા મિત્રો, ભારતની મહાન સન્નારીઓની મારે થોડીક વાત કરવી છે. माता मदालसा का नाम आपने सुना होगा. कह सकते हैं कि हजारों साल पहले की बात है. माता मदालसा के 3 पुत्र थे. पुत्र रत्न को जन्म देती थी. फिर पलने में पौड़ाती थी, लोरियां गाती थी और लोरी में ब्रह्म ज्ञान पिला देती थी. हाथ में डोरी लेकर अपनी संतान को झुलाते हुए गाती थी, शुद्धोसी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी. तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है. करुणामूर्ति बुद्ध ने तो 2800 साल पहले सब बातें की कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि. कि बुद्धों की शरण में जा, ज्ञानियों की शरण में जा, धर्म की शरण में जा. ज्ञानपूर्ण समुदाय जो है ऐसे संघ के अथवा ज्ञान जिज्ञासु ऐसे संघ की शरण में जा, तब तेरा आध्यात्मिक विकास होगा. तो कुछ लोग बुद्ध तक ही अटक गए. उससे आगे उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है. थोड़ा इतिहास, थोड़ी उपनिषद, थोड़ी पुराण विस्तार से पढ़े तो उन्हें पता चले ये बातें तो बहुत बहुत बरसों पहले, हजारों लाखों साल पहले भारत की एक सन्नारी ने कह दिए. और वह भी कोई भगवे में नहीं, एक साधारण गृहिणी के रूप में. लेकिन जो साधारणता है वही उसकी सहजता है, जो सादगी है वही उसकी सिद्धि है. और उस सादगी और साधारणता के धरातल पर जीकर सत्य का जो अनुभव कर लिया अपने भीतर, वो अपने पुत्रों को घुट्टी में पिला दिया, लोरियों में पिलाया. सीधी अति तक बात की. बुद्धम शरणम गच्छामि नहीं, शरण में जाए बात ही नहीं, सीधा डायरेक्ट कहा जो परम सत्य है. शुद्धोसी, बेटा तू सिद्ध है, तू बुद्ध है, तू प्रज्ञावान है, तू निरंजन है, सुख दुख से पर है. सोचो, इतनी महान धारणा बच्चे को एक अबोध अवस्था से दी जाए तो बच्चा जाकर कहां पहुंचेगा. और इसी तरह से भारत को अनेक ऋषि मुनि प्राप्त हुए हैं. गुजराती में मैंने एक शेर लिखा है कि हालरड़ा थी, हालरड़ा यानी लोरी, हालरड़ा थी हुकूमत सुधी,
હાલરડાથી હકુમત સુધી કેન્દ્રમાં નારી જ છે. હાલરડાથી હકુમત સુધી કેન્દ્રમાં નારી જ છે. હજારો સૂર્યના તાપથી લઈ શીતળ ચંદ્રમાં નારી જ છે. હજારો સૂર્યના તાપથી લઈ શીતળ ચંદ્રમાં નારી જ છે. दोस्तों, आज की माताएं क्या प्रेरणा लेगी मेरी इस बात में से? मैं इतना ही कहूंगी कि आप बच्चों को घुट्टी में ज्ञान पिला दो, लॉरियों में ज्ञान पिला दो. जो बच्चे की निर्दोषता है, उसका खाली मन है, दुनियादारी का विकृत रंग उस पर नहीं चढ़ा है, उससे पहले उसको सत्य सिखाने लगोगी तो आपके लिए तो जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन समाज की एक बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी आपके द्वारा. मूढ़ों का पैदा होना बंद हो जाएगा, मूर्खों का विस्तार बंद हो जाएगा. माताओं को जागना है. आज की माता क्या करती है? खुद को टीवी चैनल्स की सीरियल्स देखने, बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है. माँ देखती है अनावश्यक चीजें टीवी में, और बेचारा निर्दोष शिशु कुछ ऐसा सीख लेता है कि जो उसके काम का बिल्कुल नहीं है, न उसके फ्यूचर के लिए काम का है, केवल विकृत कर देता है उसके मन को. भारत की माताओं ने विश्व को महान संतानें दी है, और सबसे बड़ी भारत की कोई पहचान है तो ये भारत का सन्यासी. भारत की सबसे बड़ी कोई पहचान है तो भारत के धर्म विचार में जो सनातनता है, जो यूनिवर्सल बातें हैं, जो सत्य है, ये भारत की पहचान है. और इसी वजह से भारत की और पूरा विश्व आकर्षित होता है. साथ साथ एक दूसरी बात भी कह दूं, कुछ मूढ़ पंथ चले हैं धर्म के नाम पर, जो कहते हैं कि नारी की मुख की कथा नहीं सुननी चाहिए. ऐसे मूढ़ लोगों को माता मदालसा क्या थी ये बिठाकर सुनाना चाहिए. सुनते तो होंगे लेकिन खानगी में. सत्य जानते तो है, लेकिन संप्रदाय की बेड़ियों में इस तरह से बंध चुके हैं कि सत्य का गला काटते रहो. अब तो उस संप्रदाय को छोड़ देगा तो अकेला पड़ जाएगा. अकेला चलने की हिम्मत नहीं है, इसलिए भीड़ में भगवा पहनकर बैठ गया है. मुझे भगवे से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन भगवे का अर्थ तो ये है कि सारी गलत धारणाओं को जलाकर भस्म कर दो. जिस नारी से भला आप पैदा हुए, जिस नारी से आपने दूध पिया, जिस नारी से आपको प्रेम मिला, वात्सल्य मिला, शेल्टर मिला, जिसकी लोरियां सुनकर आप बड़े हुए, जिसकी स्टोरियां सुनकर आप सोते थे, जिसके एक तमाचे ने, एक थप्पड़ ने आपकी आंख खोल दी है कई बार, भला
उस नारी का मुंह नहीं देखना, उस नारी का स्पर्श हो जाए तो उपवास कर लो। ये कहाँ की मूढ़ता है। मैं तो कहती हूँ ऐसे सड़क छाप गुरुओं को मदालसा जैसी सन्नारियों के पास या मदालसा जैसी तेजस्वी नारियों के पैरों के पास खड़ा रहना का भी अधिकार नहीं है। छोड़ो, बात मुझे नहीं करनी है। केंद्र में भारत की महान माता मदालसा है। मैं इतना ही कहूंगी कि आपने अगर बचपन में बच्चे के हृदय में ज्ञान के बीज बो दिए तो बो दिए। जगह है वहां, जल्दी उग निकलेगा और वह बीज एक समय पर वट वृक्ष बनेगा और इसकी छांव में हजारों जिज्ञासु शांति का और ज्ञान का अनुभव करेंगे। धन्यवाद।